बाली अद्वितीय बलशाली था, उससे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। बाली को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जो कोई भी बाली से लड़ने के लिए जाएगा उससे आंख में आंख मिलाएगा, उसका आधा भाग बाली के शरीर में आ जाएगा। तो बाली अपने ही बहुत शक्तिशाली था, उस पर से जो कोई उसे लड़ने जाता था उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाता था, तो वह अतुलनीय बलशाली होता, इसलिए कोई बाली से जीतता नहीं था। एक समय की बात है कि बाली को एक श्राप भी पड़ गया। मतंग ऋषि उसको श्राप दिए थे कि जब कभी भी वे ऋषिमुख पर्वत पर में वह या उसका अनुयायी जो कोई भी आवेगा उसका सर का टुकड़ा टुकड़ा तत्काल हो जाएगा। तो उस श्राप के कारण बाली कभी भी मतंग पर ऋषि के जहाँ आश्रम था ऋषिमुख पर्वत, वहाँ वह जाता नहीं था। इसका विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाली रावण को 6 महीना तक अपने कांख में दबाए रह गया था। रावण जब बाली से युद्ध करने के लिए गया तो बाली उसको पकड़ करके 6 महीना तक अपने कांख में दबाए हुए अपना नित्य क्रिया करते रहा। रावण उसके बाद तो बाली से मित्रता कर लिया कि इस बात से रावण बहुत ही भीतर से क्रोधित भी था। वह बाली से बदला लेने के लिए बड़ा उद्यत था। रावण का एक साला था जिसका नाम दुंदुभी था। वह बहुत ही बलवान था, भयंकर रूप था और वह किसी रूप में अपने को ढाल लेता था, कोई भी रूप धारण कर लेता था। तो रावण ने एक बार उसको प्रेरित किया कि तुम बाली से जाकर के लड़ो। तो दुंदुभी लड़ने के लिए विदा हुआ कि हम जाते हैं लड़ने के लिए, और अपनों भी बहुत बलशाली था। तो वह सबसे पहले चला गया समुद्र के पास लड़ने के लिए कि तुम हमसे युद्ध करो। समुद्र ने कहा कि हम तुम्हारे लायक योद्धा नहीं हैं, हम तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, तुम अपने लायक किसी योद्धा को खोज करके उससे युद्ध लड़ो। तो वह दुंदुभी ने पूछा कि हमारे समान योद्धा और कौन मिलेगा, तुम बतलाओ। तो वह कहा कि तुम हिमालय पर्वत से जा कर के लड़ो। तो वह दुंदुभी पुनः हिमालय पर्वत के पास गया और उसको युद्ध के लिए ललकारा कि हे हिमालय पर्वत, तुम हमसे युद्ध लड़ो। तो हिमालय पर्वत बाली उससे दुंदुभी से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिमालय पर्वत ने प्रकट होकर के कहा कि हे दुंदुभी, हम तो ऋषि मुनियों को शरणदाता हैं, उन्हीं लोगों के बीच में उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, युद्ध करना हमारे प्रकृति में नहीं है, हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, तुम किसी अपने समान योद्धा से जाकर के युद्ध करो। तो दुंदुभी ने पूछा कि हमारे समान योद्धा कहाँ मिलेगा, तो तुम बतलाओ। तो वह बतलाया, हिमालय पर्वत ने दुंदुभी को बतलाया कि तुम्हारे समान योद्धा दक्षिण में किष्किंधापुरी का राजा बाली है, तुम बाली से जाकर के युद्ध लड़ो। दुंदुभी वहाँ पर बाली के पास गया। जब बाली के पास युद्ध लड़ने के लिए गया दुंदुभी, तो बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अतुलनीय बलशाली था ही, वह किसी का ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था और दुंदुभी ललकारा उसको। बाली तुरंत बाहर निकला युद्ध करने के लिए। कि दुंदुभी को रावण सिखा दिया था कि बाली को वरदान है कि जो उससे आँख में आँख मिलावेगा उसका आधा बल आ जाएगा उसके शरीर में, ये तुम उनसे कभी आँख नहीं मिलाना। फिर बाली अपनों भी बहुत बलशाली था। कुछ देर तक भयंकर युद्ध हुआ, दोनों लड़ते रहा, दोनों में कोई हार जीत किसी का नहीं हो रहा था। दुंदुभी का पल्ला भारी हो रहा था लेकिन बाली भी हार नहीं रहा था। तो उसके बाद दुंदुभी ने एक बार धोखा से बाली के आँख में आँख मिला लिया, तो उसका आधा बल आ गया। उसके बाद बाली ने दुंदुभी को परास्त कर दिया। दुंदुभी को जो परास्त किया उसके बाद दुंदुभी परेशान जब हो गया तो दुंदुभी को बहुत उठा पटका, तो दुंदुभी परेशान हो गया। उसके बाद दुंदुभी जो उस समय भैंसा के रूप में था उसका पूँछ पकड़ करके उसको बहुत ज़ोर से घुमा करके बहुत दूर फेंक दिया। वह ऋषिमुख पर्वत के चोटी पर जाकर गिरा। वह भैंसा वहाँ चोटी पर जाकर गिरा और वहीं मर गया। तो उसको जो बहुत उठा पटका था तो पूरा उसके देह से खून निकल रहा था। और ऋषिमुख पर्वत के चोटी पर ऋषि मतंग रहते थे। ऋषि मतंग का आश्रम वहीं था, वहीं वे तप करते थे, वो अपने शिष्यों के साथ वहीं रहते थे। तो बाली जो उस भैंसा को घुमा करके जोर से ऋषिमुख पर्वत पर फेंका तो उसके शरीर से खून का छींटा चारों ओर निकलने लगा। तो वह मतंग ऋषि जो तप कर रहे थे उनको पड़ गया।
वह बड़ा क्रोधित होकर के श्राप दे दिए कि जो इस भैंसा को यहाँ हमारे आश्रम के पास फेंका है, वह आदमी या उसका कोई अनुयायी है, अगर इस पर्वत पर मैं कभी पाँव रखा तो इस पर्वत पर पाँव रखते ही उसके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, वह तत्काल मर जाएगा। बाली को ये भयंकर श्राप पड़ गया मतंग ऋषि का, और उसके भय से बाली कभी भी ऋषि मुख पर्वत पर जाने का साहस नहीं करता था, न किसी को भेजता था और न अपने कभी जाता था। ऋषि मुख पर्वत से बाली हमेशा परहेज करता था। और जब सुग्रीव पर में बाली बड़ा क्रोधित होकर उसका वह मारने के लिए तैयार होगा कि इसको वो जान से ही मार देंगे, तो किसी तरह से सुग्रीव वहाँ से उसके हाथ से छूट करके वहाँ से भागा, और भागते भागते वह भी ऋषि मुख पर्वत पर जा कर के ही शरण लिया। और वहीं पर था कि चूँकि सुग्रीव को यह बात मालूम था कि बाली कभी ऋषि मुख पर्वत पर आ नहीं सकता है, हम सिर्फ यहीं सुरक्षित हैं, इसके अलावा अगर हम संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी जाएंगे तो बाली हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बाली हमारा वध कर डालेगा। बाली उसको वध करने के लिए बड़ा उद्यत था। तो सुग्रीव भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर में जाकर के रहने लगा, और वहाँ वो बाली के भय से निर्भय होकर के रहता था। फिर भी उसके मन में एक भय बना ही रहता था। तो प्रभु श्री राम जो सुग्रीव से मित्रता करने के लिए उससे मिलने के लिए गए, तो वही सबरी बतलाई थी कि ऋषि मुख पर्वत पर में सुग्रीव रहते हैं अपने 5 मंत्रियों के साथ, जिसमें आपका वो एक परम भक्त हनुमान भी है। आप वहीं जाकर के सुग्रीव से मिलिए। तो सुग्रीव से वहीं जाकर के प्रभु श्री राम मिले थे। राम वहीं ऋषि मुख पर्वत पर बाली रह रहा था, सुग्रीव रह रहा था, और वहीं जाकर के प्रभु श्री राम सुग्रीव से मिल करके मित्रता किए थे। और उसके बाद बाली का भी वध किए, चूँकि सुग्रीव के शत्रु था। तो बाली से जब मित्रता हुई तो उसको दुख दूर करना अपना कर्तव्य समझ करके बाली का वध किए। बहुत बहुत धन्यवाद।